बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम MCQs कर रहे हैं और आज हम चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के MCQs को डिस्कस करेंगे। आज के जो MCQs मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, इनकी मेजॉरिटी जो है वो बेसिक डेफिनेशंस के साथ रिलेटेड है। अब ये देखें, पहला जो इसका MCQs है उसके मुताबिक d3y/dx³ + 2dy/dx² + y हैज़ ऑर्डर। इसका ऑर्डर क्या होगा? 1, 2, 3 या के 4। अब ऑर्डर का मतलब होता है कि इसको कितनी दफ़ा डिफरेंशिएट किया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा दफ़ा। तो ये देखें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा दफ़ा 3 दफ़ा डिफरेंशिएट किया गया है, तो इसलिए इसका ऑर्डर क्या होगा? 3 होगा। तो देयरफॉर C इज़ दी राइट ऑप्शन। और डिग्री क्या होती है? बाय डेफिनेशन डिग्री जो है सबसे हाईएस्ट ऑर्डर देखें कौन सा है। इसका ऑर्डर 1 है, 2 है, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? 3। और 3 की पावर देखें कितनी है। इसकी d3y/dx³ की पावर देखें कितनी है? 1। तो हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होती है उसको हम कहते हैं डिग्री। इसका ऑर्डर तो 3 है, लेकिन इसकी डिग्री क्या है? डिग्री इसकी 1 है। तो लिहाजा इस सूरत में राइट ऑप्शन हमारी बनती है ए। उसके बाद फिर हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को डिफाइन किया। x पार्शियल u और पार्शियल x + y पार्शियल u और पार्शियल y = n of u इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, काशी डिफरेंशियल इक्वेशन है या बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका सही आंसर है कि ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसके अंदर पार्शियल डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। चौथा देखें इसका MCQs, फोर्थ MCQs है d2y/dx² + dy/dx + y = 0 इज, इसको हम क्या कहेंगे? ऑर्डिनरी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, काशी और होमोजीनियस। तो ये ऑर्डर 2 की है, तो इसलिए होमोजीनियस का चांस तो वैसे ही इसका ख़त्म, फिनिश, खलास हो जाता है। पार्शियल डेरिवेटिव जो है उसके अंदर करली और पार्शियल इन्वॉल्व होने चाहिए, वो भी नहीं है, ये भी चांस ख़त्म। बाकी काशी की पहचान क्या है? उसमें जितना ऑर्डर होता है उतनी ही 7x की पावर होनी चाहिए। अगर यहाँ पे x² होता, यहाँ पे x होता, तो फिर हम कह देते कि ये काशी है, तो लिहाजा इसका चांस भी ख़त्म। तो ये क्या है? बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन इसके अंदर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल्स इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, अब उसको डिस्कस करते हैं। 5 की स्टेटमेंट ये है कि आपको एक कर्व दी गई है, उसकी इक्वेशन है आपके पास y = a sin of x + b cos of x। आपने इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? पहले तो देखते हैं कि इसके अंदर कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। इसके अंदर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, 1 और 2। तो इसलिए इसको कितनी दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे? 2 दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे। और 2 दफ़ा डिफरेंशिएट करने के बाद जो जवाब आएगा उसमें से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट कर देंगे। 2 दफ़ा डिफरेंशिएट करके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को ख़त्म, फिनिश, खलास करना है, तो वो आपका सोल्यूशन होगा। इसको 1 दफ़ा डिफरेंशिएट किया तो क्या आया? a cos of x - b sin of x। इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया तो क्या जवाब आया? d2y/dx²। ये समझ लें कि शॉर्ट क्वेश्चन है, पहले शॉर्ट क्वेश्चन को हल करके तो उसका आंसर बताएंगे हम। पहले डेफिनेशंस के साथ रिलेटेड थे, पहले 4। तो इसका नाम रखते नंबर 2। अब अगर आप 1 और 2 को ऐड करते हैं तो a और b ख़त्म हो जाएंगे। एडिंग 1 और 2, d2y/dx² + y = 0। अच्छा, जब आपने MCQs को वो करना है, सॉल्व करना है,
तो ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एडिंग 1 and 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि मैंने आप लोगों को समझाना है इसलिए मैं ये सारे काम करता हूँ। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट आंसर लिखता जाऊँगा तो उससे ये तो इंप्रेशन जाएगा वाह जी वाह सारे बड़ी बड़ी जल्दी आंसर दे रहे हैं, लेकिन आपको फिर समझ नहीं आएगी। तो ये आपको समझाने के लिए फिर मैं पूरे स्टेप करता हूँ। तो ये देखें d2y/dx² प्लस y इज इक्वल 0, ये ऑप्शन हमारी कौन सी बनती है, यहाँ पे है हमारी ऑप्शन बी। सो देयरफॉर बी इज द राइट वन। अब आ जाता है छठा क्वेश्चन, y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब इसके अंदर दो आपको कांस्टेंट नजर आ रहे हैं, आपने बताना है कि इसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं। एक तो ये है कि m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है और एक c है। m जो है ना, m ये स्लोप है लाइन का, स्लोप लाइन का कुछ भी हो सकता है, और c क्या है, ये y इंटरसेप्ट है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये चेंज हो सकता है, चेंज इज पॉसिबल, ये 1 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 1/√3 हो सकता है, सो ऑन वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब ये हुआ कि c जो है वो कांस्टेंट है और यहाँ पे m क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। यहाँ पे अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 तस्वर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ क्या है, 1। तो लिहाजा इस केस में हमारी राइट ऑप्शन क्या बनती है, ए। ये थे आज के पहले 6 MCQs। अब हम बाकी मामला डिस्कस करते हैं। अब ये जो MCQs अब डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये भी मेजॉरिटी जो है वो डेफिनेशंस के साथ जो है वो रिलेटेड है। अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है तो इसका जवाब आप विद इन सेकेंड जो है वो आप इसका आंसर दे सकते हैं। अब देखिए, मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती है, दोनों के बारे में डिटेल के साथ डिस्कस किया था। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y/dx² प्लस y इज इक्वल 0, आगे कंडीशन दी गई हैं। ये देखें, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और यहाँ पे x की वैल्यू पाई है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। यहाँ पे पाई है और यहाँ पे 0 है। तो अगर x की वैल्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट हों, अगर x की वैल्यूज़ डिफरेंट हो तो उसको हम कहते हैं कि ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, राइट। अब यहां पे देखें, y1 इज इक्वल टू 3, y-1 इज इक्वल टू -4, यानी यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज सेम है। तो अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यू सेम होंगी तो उसको हम कहते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो उसका जवाब बी आएगा और इसका आंसर ए आएगा, राइट। तो ये पहले दोनों MCQs डेफिनेशंस के साथ रिलेटेड थे। अब 9वां जो है ये थोड़ा सा ज़रा कंसेप्चुअल है। अब देखें, अगर u जो है ये फंक्शन है x, y और z का, u इज़ अ फंक्शन ऑफ x², x का, y का और z का फंक्शन है। अब हमने इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल ली है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए हम तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं। जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उसको उतनी ही दफ़ा डिफरेंशिएट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे इस प्रॉब्लम के अंदर हमें कुछ पता नहीं चल रहा कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की तादाद कितनी है। तो इसलिए जो बात अब मैं करने जा रहा हूँ इसको गौर से सुनिएगा। जब एक से ज़्यादा चीज़ों का फंक्शन होता है तो हम फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। जब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x तो फिर y और z क्या होंगे, y और z कांस्टेंट होंगे। जब इसको मैं x के लिहाज से डिफरेंशिएट करूंगा तो y और z कांस्टेंट होंगे। जब मैं इसको y के लिहाज से डिफरेंशिएट करूंगा तो फिर x और z ये दोनों कांस्टेंट होंगे। और जब मैं इसको z के लिहाज से डिफरेंशिएट करूंगा तो फिर x और y क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो जब इसको डिफरेंशिएट किया तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 आए, इसको डिफरेंशिएट किया y के लिहाज से, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2,
z के लिहाज से डिफरेंशिएट किया, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2। तो देयरफॉर इन ऑर्डर टू फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस फंक्शन आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 दफ़ा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ओके, तो इसलिए इसकी राइट ऑप्शन जो बनेगी वो ऑप्शन बी होगी। राइट। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद रेडियस ए इज, अब रेडियस ए जो है उसने फिक्स कर दिया है और सेंटर का हमें बताया ही नहीं है। ठीक है, तो ये देखें, ये एक सर्कल है, इसका रेडियस ए है, ये भी सर्कल है, इसका भी रेडियस ए है। ये तमाम सर्कल हैं, सबका रेडियस ए ही है। इसका मतलब है कि ए तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन इसका सेंटर कुछ और होगा, इसका सेंटर कुछ और होगा, इसका सेंटर कुछ और होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन के अंदर ए जो है दैट इज़ अ फिक्स कांस्टेंट, एच और के ये कुछ भी हो सकते हैं। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की तादाद यहाँ पे क्या आई, 2, एच और के। देयरफॉर इन ऑर्डर टू फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल, हमें इसको कितनी दफ़ा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 2 दफ़ा, और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की तादाद कितनी है, दैट इज़ 2। सो देयरफॉर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसको अब डिस्कस करते हैं। स्टेटमेंट है द सॉल्यूशन ऑफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स ओवर वाई, और साथ ये इनिशियल कंडीशन दी गई है। तो इसका मतलब है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन टाइप एमसीक्यू है, तो इसलिए इसको हम सॉल्व करके और फिर देखते हैं कि हमारा आंसर किस तरह का आता है। अब देखिए dy बाई डी एक्स बराबर दिया हुआ है माइनस एक्स ओवर 4 वाई के। अब इसमें देखिए वेरिएबल्स अलग अलग हो सकते हैं, इसको उठा कर इधर ले जाए, इसको उठा कर इधर ले जाए, इसको कहते हैं सेपरेट द वेरिएबल, सेपरेट द वेरिएबल एंड, और साथ ही इंटीग्रेट कर दें। तो ये आ जाएगा y इंटू डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट किया, इसको इंटीग्रेट किया, तो ये आ गया वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2। अब चूंकि डिनोमिनेटर में 2 2 आ रहे हैं, तो कांस्टेंट को भी मैं सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 ले लेता हूँ। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो कुछ भी ले सकते हैं ना, सी ले सकते हैं, सी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर कुछ भी ले सकते हैं, तो ताकि मुझे सिंप्लीफिकेशन में आसानी रहे। तो ये आ गया वाई स्क्वेयर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, तो वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर। अब देखिए ये ऑप्शन तो हमें नज़र आ रही है, वहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारी यही बनती है, लेकिन साथ उसने ये कंडीशन भी दी हुई है कि y3 इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब है कि इस कंडीशन के तहत जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमारे पास है, हम उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये फिर आ जाएगा y3 इज इक्वल टू 4 का मतलब क्या है, एट x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 4। तो y की जगह पे 4 16 आ गया, x की जगह पे 3 9 आ गया, इज इक्वल टू सी स्क्वेयर। तो सी स्क्वेयर की कीमत किसके बराबर आ गई, 25। तो ये फिर सोल्यूशन आपका किसके बराबर आ गया, वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 25। तो इसमें आपको जो ऑप्शन नज़र आ रही है वो ऑप्शन हमारी क्या है, हमारी ऑप्शन डी है। वो राइट। अब अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करना है। सॉल्व सॉल्यूशन ऑफ, यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन किसके बराबर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर ओवर वाई। तो ये भी सेपरेबल वाई वेरिएबल के तरीके से हल हो रही है। इसको उठाकर इधर ले जाएं, इसको उठाकर इधर ले आए, वेरिएबल्स को अलग अलग कर दिया, यानी वाई वाली रकमें एक तरफ और एक्स वाली रकमें एक तरफ। उसके बाद फिर इसको आपने इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेट करेंगे तो इसके ऊपर लगेगा पावर रूल, इज इक्वल टू 2 + 1 ओवर 2 + 1
प्लस सी, तो ये आ गया वाई स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब ओवर 3 प्लस इसका नाम मैं सी डैश रख लूं, सी डैश रख लिया। अब ऐसा करें कि 6 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये आ जाएगा 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x क्यूब, तो 6c डैश, तो 6c डैश की जगह पे पुट कर देता हूं मैं c, फर्ज कर लिया कि इसका नाम क्या है c, तो 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस c, ये हमारी ऑप्शन कौन सी बनती है? 3xy स्क्वायर इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस c, ये हमारी ऑप्शन बनती है सी ऑप्शन, तो सी इज द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए 13 में है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वेयर कैन बी सॉल्व बाय सेपरेबल वेरिएबल मेथड, होमोजीनियस मेथड, एग्जैक्ट, लीनियर। तो हमने देखना है कि इसको किस मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। तो पहले तो देखते हैं कि यहाँ से कुछ कॉमन शॉमन निकलता है तो निकाल लेते हैं। वाई स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आ गया 1 प्लस एक्स, फिर इन दोनों में से 1 प्लस एक्स कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आ गया 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए ज़रा यहाँ पे अब x वाली रकमें हम एक तरफ कर सकते हैं और y वाली रकमें एक तरफ। 1 ओवर 1 प्लस एक्स डी एक्स, और इसको चूक कर इधर ले आए 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, वाई वाली रकमें एक तरफ और x वाली रकमें एक तरफ हो गई। अगर आप y वाली रकमों को एक तरफ और x वाली रकमों को एक तरफ करने में कामयाब हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं सेपरेबल वेरिएबल। तो इसलिए हम इस इक्वेशन को किस तरीके से हल कर सकते हैं? सेपरेबल वेरिएबल मेथड के साथ। तो देयरफॉर इन दिस केस द राइट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करते हैं। कहता है जी एफ ऑफ एक्स वाई आपको दिया गया है, बताएं कि ये होमोजीनियस फंक्शन है और इसकी डिग्री क्या है। इसकी डिग्री 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, क्या है डिग्री इसकी? तो होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक क्या करते हैं हम, क्या मेथड है होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री चेक करने का? 2x वाई स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वाई। उसमें यह तरीका होता है कि आप x की जगह पे लैम्डा x पुट करें, y की जगह पे लैम्डा y पुट करें, उसके बाद फिर आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। ये देखिए जरा, लैम्डा x लैम्डा y, ये आ जाएगा लैम्डा क्यूब x क्यूब लैम्डा क्यूब y क्यूब प्लस 2, x की जगह पे आ गया लैम्डा x, y की जगह पे लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर ओवर लैम्डा x लैम्डा y। अब ऊपर से आप देखें ये लैम्डा क्यूब, ये लैम्डा स्क्वायर और लैम्डा, ये भी लैम्डा क्यूब बन जाएगा। तो लैम्डा क्यूब कॉमन आ रहा है, ऊपर रह गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 2x वाई स्क्वायर, और नीचे से क्या कॉमन आ रहा है? नीचे से लैम्डा कॉमन नजर आ रहा है। अब ये वाला लैम्डा लैम्डा क्यूब से कैंसिल होगा, तो लैम्डा स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 2x वाई स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वाई। और ये किसके बराबर है? ये तो दोबारा एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर आ गया ना, एफ ऑफ एक्स वाई इसके बराबर था और हमारा आंसर इसके बराबर आ गया है, तो लिहाजा ये फिर किसके बराबर हो गया? लैम्डा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वाई। तो अगर x की जगह पे लैम्डा x, y की जगह पे लैम्डा y पुट करने से लैम्डा की कोई पावर बाहर कॉमन आ जाए और अंदर फिर दोबारा वही फंक्शन आ जाए, तो लैम्डा की जितनी पावर होती है उसको हम कहते हैं कि ये फंक्शन है होमोजीनियस, और इसकी डिग्री जो भी लैम्डा की पावर होती है, यहाँ पे लैम्डा की पावर 2 है, तो दिस इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2।
अगर n पावर कॉमन आएगी तो उसको हम कहेंगे होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। सो देयरफॉर इसका जो आंसर सही बनता है इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 आई है ना हमारी, तो इसलिए B इज द राइट ऑप्शन। तो इस MCQ के लिए आपका क्या क्लियर होना जरूरी है, डेफिनेशन होमोजीनियस फंक्शन की क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 15 मुलाहिजा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 में वो क्या कहता है, 15 में कहता है कि dy बाई डी एक्स कैन बी सॉल्व बाय, अब ये देखें होमोजीनियस फंक्शन की सबसे बड़ी पहचान y की डिग्री क्या है 1, x की डिग्री 1 1 1, हर एक की डिग्री सेम है ना। अगर हर एक की डिग्री सेम हो तो उसको हम कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। तो इसलिए इसको हम किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, होमोजीनियस मेथड के साथ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन जो है ये होमोजीनियस की डेफिनेशन के साथ रिलेटेड था। इसके साथ ही आज का ये लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर के लिए अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना ख्याल रखना भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।